नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव आपके अपने चैनल ज्ञान पाठशाला ट्रिपल आर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बिहार स्कूल टीचिंग एग्जाम का सभी इसमें क्वेश्चन पीवाईक्यू जितने भी पूछेंगे हिस्ट्री से उसमें सभी पीवाईक्यू इसमें मुझे समाहित किए गए हैं। इतिहास के, वो भी सिर्फ टीचिंग एग्जाम के। जितने भी लोग एलटी ग्रेड की एग्जाम देने जा रहे हैं, इसको जरूर एक बार देख के जाएं। ठीक है, फायदा हो, काफी ज्यादा फायदा होगा। जैसे देख लीजिए सिलेबस, प्राचीन इतिहास का पाषाण काल है, सैंधव सभ्यता है, वैदिक काल है। ठीक है, वैसे ही अदर मध्यकालीन में देख लीजिए खिलजी, वो सब उसमें उसके सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एलटी ग्रेड के जो सिलेबस दिखेंगे सब उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास पहला है पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद से जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम मध्यकालीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप देखिए आंसर दिया हुआ है इसमें, बस हमको पढ़ते जाना है और इससे आप लोग एक बार देख के जाएंगे जरूर फायदा होगा, सुन के जाएंगे तो काफी फायदा होगा। बुरजहोम और रंगपुर से। कश्मीर के बुरजहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणी संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों के स्थलों में गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? उपकरण परंपरा कौन सा नहीं जुड़ा है? ग्रोशियन है, ये नहीं जुड़ा है और सभी क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट। अगर चाहें तो इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। आते हैं नेक्स्ट तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से जुड़ी हुई है? इनाम गांव से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये दो सेट में देखे हैं, काफी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इनाम गांव। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इनाम गांव से। ठीक है, तो फिर इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र में कहाँ है? इनाम गांव पूछे कहाँ है, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो उसके बाद से यहाँ पे हम लोग आके नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन। महाराष्ट्र में इनाम गांव के चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्या है? चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? सर्वप्रथम लिंग सुगुर को सूचित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं इसके डीपली थोड़ा पढ़ लें तो हमने अब लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल प्रथम सूचित लिंगसुगुर को मेडो टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड्डी को माता देवी मूर्ति प्राप्त हुई थी। हड्डी की माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीआईसी में पूछा गया, अभी हम लोग जीआईसी एग्जाम भी देना है तो सब पढ़ा है। ठीक है, तो हड्डी की माता देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के उच्च पाषाण काल में। विंध्य घाटी कहाँ पर? उच्च पाषाण काल में प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन घाटी नदी में लोहदा नामक प्रस्थल से हड्डी से निर्मित माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। पूछता है क्वेश्चन, माता देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? उच्च पूर्व पाषाण काल को। ठीक है, तो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। फिर देखिए छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सचिन सर का बुक आता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें सब इसी से मिलता हुआ भी है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी काफ़ी है। उसमें थोड़ा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, वही दिए गए हैं कि जैसे बस टीजीटी लेवल के दिए, इसमें टीजीटी, जीआईसी, पीजीटी, मतलब हर एग्ज़ाम का जितने भी
स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, टीसी सब इसमें दे दिया गया है। तो काफ़ी इसलिए अच्छा पड़ जाता है ये घटना चक्र का, ठीक है? तो ये देखते हैं छठा क्वेश्चन है बूचड़खाना। बूचड़खाना क्षेत्र साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? कहते हैं महदहा से। इम्पोर्टेंट महदहा से। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में भी हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तोबा। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ? सोन घाटी से। आप लोग क्या करिएगा, जो हम पढ़ बता रहे हैं, जो लिस्ट बना देंगे, इसमें आप लोग मतलब पूरा ईयरफ़ोन लगा के पूरा एक बार देख जाइएगा। देखिए ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा, कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बस आप लोग एक बार देख जाइएगा, ठीक है? तो 7वां क्वेश्चन क्या है? तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? सोन घाटी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ? सोन घाटी से। तोबा ज्वालामुखी तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुए। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तर सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किमी क्षेत्र को आच्छादित किया था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि गंगा घाट की नरहन नरहन संस्कृति संबंधित है। किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है। किससे जो संबंधित है? ताम्रपाषाण के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश खैराडीह व नरहन में ताम्रपाषाण स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन यानी गोरखपुर जिला में, ठीक है, के प्राचीन स्थल की खुदाई में 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन की वृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। 9वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। कौन सी? सोथी संस्कृति। ये पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। इंपॉर्टेंट इसके बारे में यूपीजीएससी में पूछा होगा। राजस्थान के बीकानेर जिले में सोथी नामक एक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड अवशेष खुदाई से दौरान प्राप्त हुए थे। आगची डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। शोहन संस्कृति, मद्रियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति जो पाषाण युगीन स्थलों पर विद्यमान है। ठीक है, आते हैं। ये याद रखिए, अधोलिखित संस्कृति में कौन सा पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो सोथी। ये सभी हैं, सोहन संस्कृति, मदान संस्कृति, नीचे हम लोग पढ़े, लेकिन सोथी नहीं है। ठीक है, 10वें नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग बोला है क्या कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति संबंध है। किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, महापाषाण संस्कृति के संबंध लोहा से। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या है कि अधोलिखित में से कौन सा मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भू तात्विक जमाव है? क्या है? सिंहवाल। ठीक, सिंहवाल मध्य प्रदेश। आपको मुझे पता होगा कि सोनगढ़ कहाँ निकलती है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम में नवीनतम भूतात्विक जमाव का अनुसार इस प्रकार है: सिंहवाल जमाव, खुनदेनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खतौनी जमाव। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। लघु पाषाणी उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्भव है? डी मध्यकालीन पाषाणिक संस्कृति से। ठीक, आते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का। आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
एवं पाषाण युग के माइक्रोलिथिक निम्नलिखित में से किस युग में सभ्यता पाए गए हैं? किस मध्य पाषाण युग में। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन बताइए। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म सूक्ष्माशय मुख्यतः संबंधित है, किसमें संबंधित है? मध्य पाषाण युग से सूक्ष्माशय। अन्य महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत में अवस्थित, क्या बोल रहा है? भारत में मानव अस्थि पंजर, इम्पोर्टेंट देखिए ध्यान से थोड़ा सा। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। पूछेगा भारत में अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त? मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल माधाम। मध्य पाषाण काल में माधाम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था। कहाँ मिला था? पलवरम में। ठीक, आते हैं नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चेन्नई के निकट अतिरपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए हैं। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शोहन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। 1928 में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हम बता दें आपको, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणी उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। कहाँ मिला था? कब मिला था? 1863 में 1863 में मिला था। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? 17 नंबर क्वेश्चन पर हस्त कुठार उपकरण जो है किस विधि का उपकरण था? किस तरह की विधि का उपकरण था? बाइफेशियल। किस तरह का था वो? बाइफेशियल था। यानी हस्त कुठार उपकरण द्विधारी, मतलब दो तरफ से धार था। बाइफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के निकट पलवरम नामक स्थान पर पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया है? किस पलवरम से प्राप्त किया है। अभी पीछे क्वेश्चन था ना कि सर्वप्रथम 1863 में सर्वप्रथम क्या हुआ था? 1833 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान पर पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था, जिसके उसके मित्र किंग ने अतिरपक्कम के पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद में डी टेरा द्वारा पीटरसन ने नेतृत्व में ये कैम्ब्रिज अभियान दल के इस क्षेत्र में अनुसंधान प्राप्त किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 19 नंबर का सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? निम्न पूरा पाषाण काल में। कुछ चैप्टर ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा हल्का समझ लें, कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग पढ़ते जाना है। ठीक, ये एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा हम लोग उससे हमारे दिमाग में ज़रूर चलेगा, लिखिएगा। और ये हम बता दें आपसे, ये ज़रूर एक बार सुन के जाएंगे, हमारी आवाज़ों को सुन के जाएंगे तो ज़रूर माइंड में से रहेगा। ये सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है। प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोथिक ऑस्ट्रोपिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस कौन था? प्राचीन मानव प्रजाति का ऑस्ट्रोपिथिकस। आते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक प्रजाति क्या थी?
पैंथ्रो इसकी प्रजाति क्या थी? इसकी इसकी एक उपजाति क्या थे? जिनथेनप्रोस औजार बनाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड यानी आदिमानव की हड्डियां मिली जो सीधा होकर चल सकता था, इसीलिए उसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जर्मनी के नियंडर नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह नियंडरस्थल मानव के नाम से जाना जाता था। यह पूरा पाषाण काल में प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग? आधुनिक मानव होमोसेपियंस। आप लोग पता है आधुनिक मानव को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस संबंध किससे है? ब्लेड से। ध्यान रखिएगा, ब्लेड से। ठीक है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। आधुनिक जो मानव होमोसेपियंस का संबंध किसने? ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन में मानव में नवपाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। टीजीटी पिछले बोलते हैं कि टीजीटी के साथ साथ पीजीटी का भी क्वेश्चन देखा करिए। तो पीजीटी और टीजीटी दोनों पूछ लिया है। ठीक है, तो भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? कहाँ प्राप्त हुए? चिराद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, बिहार के सारण जिले यानी छपरा जिले में चिराद नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के हैं। 1962 या 1963 में प्रोफेसर बीके सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, सॉरी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चिराद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बना कर रहते थे। कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, शंकरकल्लू, हल्लूर, कोडिकल, टी नरसिंहपुर, पिपलिहल, तेक्कल कोट थे। आता है 23 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? तो इस नंबर क्वेश्चन में है, शायद मिलाने वाला है। ठीक है, नहीं मिलाने वाला नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन में है आपका निम्नलिखित नवपाषाण स्थल पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? निम्न पूछ रहा है, निम्न नवपाषाण काल स्थल, मतलब ये सभी पाषाण काल स्थल है, यहाँ पे पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? मह महदगड़ा महगणा से। कहाँ मिला है? महगणा से मिला है। कहाँ से मिला है? महगणा। कहाँ से मिला है? महगणा से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 23 नंबर का 29 नंबर है, आप लोग परेशान मत होइएगा। हम जब इसका फोटो ले रहे थे तो गलती से वो फोटो थोड़ा अच्छा आया नहीं होता, उसको डिलीट कर दिए और लास्ट में इसको इंक्लूड किया, यानी 23 के बाद जितने भी कितने पे देखिए यहाँ पे 7 पेज है ना, 7 पेज है ना, तो 8 और 9 अगले पेज में दिया होगा। ठीक है, लास्ट में जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वो लास्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन ये है कि कालक्रम में लगाना है आप हम लोग को। देखिए, लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण काल युग। ठीक है, तो पहले इसमें क्या था? तीसरा वाला पूर्व पाषाण काल युग है, उसके बाद से आया कौन? नवपाषाण काल युग। ठीक, उसके बाद से कांस्य युग, उसके बाद से लौह। तो लौह युग सबसे बाद में, इतना ध्यान रखें, लौह युग सबसे बाद में, और लौह युग के जस्ट पहले कांस्य युग, और कांस्य युग के जस्ट पहले क्या था? नवपाषाण के जस्ट पहले क्या था? पूर्व। तो आपको पता है उससे पुराना क्या होगा? पूर्व पाषाण काल, उसके बाद से नौ, उसके बाद से कांस्य, उसके बाद से लौह। बस इतना ध्यान रखना है माइंड में। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, किसे माना जाता है?
उच्च पूरा पाषाण युग को माना जाता है। ठीक। परिष्कृत औजारों का मतलब संशोधित टाइप में कुछ इसका परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पूरा पाषाण युग को। उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं। पहला, नए नए चकमक उद्योग की स्थापना एवं आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय इस काल में प्रधान पाषाण। आपको पता है कि इस काल में उपकरण जो ब्लेड है उसी से मानव का होमो सैपियंस का वो होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पूरा पाषाण कालीन का मुख्य औजार क्या था? हस्तकुठार। हस्तकुठार समझते हैं ना, हैंड एक्स। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार का हस्तकुठार या हैंड एक्स था। ये उपकरण सर्वप्रथम चेन्नई के समीप बदमपुरे अतिप्रकम से प्राप्त हुआ था। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किया गया था। आते हम लोग सिर्फ 42 क्वेश्चन पे यानी 42 नंबर पे। हैंड एक्स जो हैंड एक्स था, हैंड एक्स क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाण युग परंपरा से परिचायक है? निम्न पूरा पाषाण काल से। हैंड एक्स क्लीवर आदि उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बात में 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में हैंड एक्स। अब देखिए हैंड एक्स से सभी क्वेश्चन आप दे चुके हैं, सब यहाँ से हैंड एक्स पूछ रहे हैं। प्रथम प्रमुख औजार कौन था? हैंड एक्स था। ठीक है। आप हैंड एक्स उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा परिचायक था? यह तो निम्न पाषाण काल में, सभी याद रखना है। अब हैंड एक्स से कभी क्वेश्चन कुछ गलत होगा ना हम लोग से। हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है? निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से। किससे है? निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पाषाण युगीन मतलब पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। कब हुई थी आग की जानकारी? निम्न पाषाण काल में। देखिए ऐसे क्वेश्चन होता है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी ऐसे पूछता है कि खोज मतलब आग पता कब से पाषाण युगीन, लेकिन पाषाण युगीन में कौन से पाषाण युगीन? निम्न पाषाण युगीन काल में हुआ था। ठीक। आते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पाषाण काल में हुई थी। किसमें हुई थी? निम्न मतलब सभी शुरुआती चरण में, निम्न पाषाण काल में। परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वो परिचित नहीं था। परिचित नहीं तो कर नहीं पाया था, बस पता था कि हाँ सर, परिचित नहीं था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल के दौरान सीखा। आग का उपयोग करना, आग का उपयोग कैसे किया जाता है इसका सर्वप्रथम मानव ने कब कैसे सीखा? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल पहिए का भी खोज हुआ था, आप लोग पता होगा। ठीक है। आते हैं थोड़ा 45 नंबर क्वेश्चन पे। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? सत्य। क्या मिट्टी के बर्तन पूछ रहा है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? हाँ भाई सत्य है। नव पाषाण या न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। बाद में विद्वानों ने पाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया था: कृषि कार्य, पशुओं को पालन, पत्थर और औजारों के संघर्ष, उन पालिश करना तथा मृत भांड बनाना। ठीक है। 46 क्वेश्चन में पढ़ते हम लोग। इनमें से किस युग में किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? किस युग संक्रमण काल? मध्य काल को कहते हैं। ठीक। जो इम्पोर्टेंट है उसका पढ़ेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे लोग। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे की मध्यकाल के लोगों की हाँ, मध्यकाल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्यकाल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी भाई? लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। ठीक। आते हैं हम 48 पे। 48 पे क्या है? मिलान करना है क्या? नहीं, बताना है कौन सा। कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कूट का, ये मध्य पाषाण कालीन शब्द है। ठीक। और ये यहाँ के स्थल दिया है। ठीक है। राइट आंसर पे हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पे पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए लंगनाज, लंगनाज किसे समझते हैं? गुजरात समझते हैं। लंगनाज गुजरात, टेरी समूह तमिलनाडु,
टेरी समूह तमिलनाडु। सरायनाहर राज्य उत्तर प्रदेश। ये तो याद होगा, सरायनाहर, सरायनाहर, सरायनाहर उत्तर प्रदेश। आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़, आदमगढ़ किसे आता है? मध्य प्रदेश। और सरायनाहर उत्तर प्रदेश। ये दोनों थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये दोनों आसान है। सरायनाहर उत्तर प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक, आते हैं 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मध्य पूरा पाषाण काल के मानव, मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। किसके बने थे भाई? फलक से। किसके बने थे? फलक से। आते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन पे। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार करना। क्या था उद्यम? शिकार करना। पूर्व पाषाण काल युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार करना। बस देखिए टाइम कम बचा है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है? एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू अगर हो जाएगा उसके बाद तो मेंस है ना एलटी का। एलटी के मेंस बाद में, पहले हम लोग क्या देखते हैं? एमसीक्यू। एमसीक्यू, एमसीक्यू फोकस करते हैं पीवाईक्यू पे ज़्यादा, क्योंकि अभी देखते हैं एग्जाम ये मैथ्स वालों को हुआ है काफ़ी कुछ ज़्यादा। जीएस हार्ड नहीं था लेकिन पीवाईक्यू से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप जरूर पीवाईक्यू सॉल्व करिए। ठीक, तो ये 50 नंबर क्वेश्चन का था, पूर्व पाषाण काल युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार करना था। हम डेली क्या करेंगे इस पे? हम डेली 1-2 दिन में हम इस पे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाहेंगे आप लोग देखें। देखिए क्या है, आप लोग पास बुक होगा लेकिन उसको पढ़ने से ज़्यादा जब सुनेंगे ना तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, समझ जाइए। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। क्या धंधा था? शिकार करना था। जो जो पूर्व पाषाण काल के लोग थे, मानव थे, उनका मुख्य धंधा यानी व्यवसाय क्या था? कि शिकार करना। डेली क्या करना? शिकार करना था। प्राचीन मानव में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं? जो प्राचीन भारत में कृषि के जो प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं भाई? मेहरगढ़ से। जो पुराना भारत में, प्राचीन पुराना कृषि के प्राचीनतम, जो कृषि करने का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। बस इतना था। आते हम लोग ये देखते हैं चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला। चावल का प्राचीनतम जो प्रमाण प्राप्त हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से? उत्तर प्रदेश। बस याद रखना, उत्तर प्रदेश। ठीक, आते हैं 54 नंबर पे क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम प्रत्युत्तर साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के कोल्डिया में। भाई जहाँ धान होगा वही तो चावल होगा। सबसे बड़ा चावल कहाँ? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? लहुरा। कृषि के प्राचीनतम सॉरी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। कृषि के सबसे जो कृषि करने का जो प्राचीनतम, सबसे पहले कृषि करने का जो प्राचीनतम शास्त्र प्राप्त कहाँ से प्राप्त? लहुरा देव से। ठीक, अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। हल्का सा ब्लर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा सब कुछ, हम बता भी देंगे। क्वेश्चन क्या है? 56 किस नव पाषाणकालीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? लहुरा देव से। ठीक है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? कुल्ली हवा से। ठीक, अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं 58 गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से। धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? लहुरा देव से। सबसे ज्यादा था चावल उत्तर प्रदेश में, अभी पीछे था। आते हैं 59 कायथा संस्कृति के अवशेष। कायथा संस्कृति के, हाँ ठीक है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश में। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन देखना है, माइंड में सेट करना है। ठीक है, मेंस आएगा, देखा जाए पहले प्री तो निकले। प्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यू सॉल्व करेगा उसी का होगा।
सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ताम्रपाषाणी का ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति खोज की गई थी। कब की गई थी भाई? बीएस खोज की गई थी, किसने की थी? बीएस वाकणकर द्वारा, बीएस वाकणकर के द्वारा। आगे पढ़ते हम लोग 61 छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, देख लेते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश इम्पोर्टेंट है, लेकिन देख लेते हैं एक बार, देखने में क्या जाता है। कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? छोटी काली सिंध नदी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट नंबर यहाँ पे। हथनोरा, क्या? हथनोरा पूर्व पाषाण कालीन मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। कब की गई थी? ए.के. शोनकिया द्वारा, ए.के. शोनकिया द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन में भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? होमिनिड हथनोरा। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म हथनोरा। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों का इतिहास। ठीक, आते हैं हम लोग 65 क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत के जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? महाराष्ट्र के नाम पे। जोरवे संस्कृति किस राज्य के स्थान में? महाराष्ट्र के नाम पे। ठीक है, आते हैं 66 ताम्रपाषाण कालीन प्रस्तर गुफकराल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। गुफकराल नाम लिख लीजिए, गुफकराल। गुफकराल कहाँ से? जम्मू कश्मीर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न पूरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में इसमें क्या नहीं है? देखिए, नेवासा है, दायमाबाद है, इनाम गांव है, महाराष्ट्र पे पड़े थे लोग पर, इनाम गांव है, माहेश्वर नहीं है। महाराष्ट्र में क्या है? माहेश्वर नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यूपी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, आते हैं 68 क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? पहला ए दिया है, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदायों में रहते थे। बी क्या बोल रहा है कि दैमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है। भाई कायथा तो मध्य प्रदेश का था, ठीक है, तो कायथा वाला नहीं हुआ। देखिए आपको बताया गया यहाँ पर नीचे। वैसे सिर्फ ये वाला, केवल ये सही है, ये वाला ताम्रपाषाणी लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, यही सही है, और बी गलत है, यानी ये वाला से सब सही है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी, सही है, जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। बिल्कुल बात सही है। ताम्रपाषाणी स्थल नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि जोरवे संस्कृति के अंग थे, न कि कायथा संस्कृति। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 69 क्वेश्चन पे, देखते हैं हम क्या बोल रहा है। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, कहाँ मिला है? इनाम गांव। ठीक, आते हैं नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे। इनाम गांव प्रमुख स्थल पूरा स्थल है, कहाँ है भाई? कहाँ है? जोरवे संस्कृति में। कहाँ है? जोरवे संस्कृति में। इनाम गांव प्रमुख पूरा स्थल कहाँ है? जोरवे संस्कृति। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 72 क्वेश्चन। 72 में सावधान के मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले हैं? बुरजोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है अन्य एग्जामों में, हम खुद दिए एग्जाम होते हैं तो पूछा हुआ क्वेश्चन है बुरजोम। और सीटेट का तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न आए तो सीटेट न बने पेपर। सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू अवशेषों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले? बुरजहोम से। ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी
समाधान में प्राप्त हुआ है। गर्तवास यानी गड्ढे वाले घर घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने की थी। कौन ने किया था? टेरा और पीटरसन ने। किस बुर्ज होम की खोज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। 73 नंबर। 73 नंबर, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विप्लव का ज्ञान था? किस विप्लव का? शिकार का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? शिकार का। देखिए, ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोग पास बुक नहीं होगा, बहुत लोग पास बुक होगा, तो आप बुक खोल लेना या तो इसको बस एक बार देखते जाना है। आवाज़ हमारी सुनेंगे तो ज़रूर माइंड में से सुना हुआ ज्ञान बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, वो याद आता है, ये ऐसे बोला था, ऐसे किया था। ठीक है, आप खुद पढ़ेंगे तो उतना माइंड में नहीं जाता, देखेंगे भी या सुनेंगे तो दो काम होगा। आपको पता है सुनने वाला एक जो हम लोग सुने होते हैं वो बहुत जल्दी याद रहता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बस सुन के जाइएगा और सुनिएगा ज़रूर। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं भाई। ठीक, आते हैं 73 पे, लेकिन बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका ज़रूर कुछ आप लोगों को फ़ायदा होगा, हमें पता है। इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। थोड़ा-सा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। आज से स्पीड बढ़ा के देखिएगा। आज से अगर 1 महीने एग्ज़ाम है तो आप लोग पर डे अगर मान लीजिए देखें 2-2 तो पूरा बुक खत्म हो जाए, और ज़रूरी है इसे अगर एक बार नहीं करके जाएँगे तो एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है। पीवाईक्यू नहीं करके जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार ज़रूर करके जाइए, ठीक है? विश्वास करिए, ज़रूर अच्छा होगा, ठीक? आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर का, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विण्य का ज्ञान था? क्या था? शिकार का। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। पाषाण युग के जो मानव थे, मतलब पाषाण युग के जो मानव को जो कृषि का ज्ञान नहीं, मतलब किसका ज्ञान नहीं था? कृषि को उन लोग करना नहीं आता था कि कैसे एग्रीकल्चर किया जाता है। वन वनों से प्राप्त फल-फूल, खेत के मारे गए पशु, नदियाँ, झीलों, पकड़ी गई मछलियाँ आदि पर निर्भर था। अर्थात इस युग के मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। आते हैं 74 ना, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेटक था। आखेटक मतलब शिकार-उकार करना। पूरा पाषाणकालीन मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय यही था कि क्या करना? आखेट करना। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस एक पुरास्थल में नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। बोला, निम्न में से किस एक पुरास्थल में, सब पुरास्थल में किस पुरास्थल में नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, कहाँ तक? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जो उस टाइम जो बलूचिस्तान पहले था, पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ में से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है, एक निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? मस मसूरियन मसूरियन जो थे, मशहूर थे, ऐसे अगर मशहूर, यूपी के लोग वैसे ही मशहूर होते हैं, तो इसलिए मसूरियन याद रखिएगा। क्या बचा? उत्तर प्रदेश से प्रथम नवपाषाण नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया। नवपाषाण उपकरण प्राप्त कब किसने किया था? उत्तर प्रदेश में नवपाषाण उपकरण कौन प्राप्त किया? मसूरियन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे 77 नंबर पे। 77 नंबर पर बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? जो प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान पे भी रहता था, झोपड़ी में भी रहता था और कंदरा में भी रहता था। तो इनमें सभी सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में मानव आत्मसात, पर्वत कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियां, मचाने आदि अपनी शरण स्थली बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? 78 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या प्रागैतिहासिक नहीं है? ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे 79। 79, मनुष्य ने
मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ प्राप्त किया था? पूछेंगे मानव जो मनुष्य होता है वो सबसे पहले कृषि ज्ञान कहाँ कहाँ पाता है? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है, क्या विशेषता नवपाषाण काल की? नवपाषाण काल की विशेषता है कि पशुपालन करे और कृषि कार्य करे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट 81 पे। 81 पे अनाज की उपज प्रथम बार, अनाज की जो उपज है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी, प्रथम बार प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है। भीमबेटका प्रसिद्ध है, भीमबेटका कहाँ लिए प्रसिद्ध है भाई? भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे शैल, शैल समझता है ना, पत्थर, पत्थर के बने चित्र है भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक यूनेस्को में भी रखा है, पढ़ लेते थोड़ा बारे में इसके। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल के 45 किलोमीटर, भोपाल समझते हैं ना, वही MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो रिसा हुआ था, दक्षिण में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक 700 से अधिक शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है। अब आते हैं 83 पे। 83 क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? कौन जाना? भीमबेटका जानता है। अभी ऊपर भीमबेटका से रिलेटेड था, क्या था भीमबेटका से रिलेटेड? भीमबेटका प्रसिद्ध काहे लिए है भाई? शैल चित्रों के लिए। इसीलिए भी क्या है कि पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, पूरा मध्य पाषाण कालीन जो चित्र शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है भीमबेटका। आते हैं हम लोग 84 नंबर पे। 84 नंबर ऊपर होगा यहाँ पे, 84 नंबर, 84 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? प्रथमतः एसीएल कार्लाइल, किसके द्वारा किया था? एसीएल कार्लाइल, कार्लाइल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कार्लाइल के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका 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 किस काल के पाषाण काल चित्रों का बना प्रारंभ हुआ था? ये थोड़ा क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टार लगा, स्टार मतलब 110 सही होंगे तभी ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। भीमबेटका किस काल के पाषाण चित्रों का बना प्रारंभ हुआ है? छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 नंबर पे आते हैं। 86 बोल रहा है निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला में के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। और पूछेगा ये तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन था? भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। अथवा भीमबेटका से रिलेटेड कुछ ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि भीमबेटका इंपॉर्टेंट है। किसके यहाँ शैल चित्र के लिए जाना जाता है? तो भीमबेटका से थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। क्या ज्ञान है इसके भीमबेटका से? भीमबेटका से ज्ञान ये है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रकला को मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं यहाँ पे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन सातवाहन कालीन माना जाता है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन देखते हैं। क्या 87 क्वेश्चन बोल रहा है? 87 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक काल निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में कौन है? भीमबेटका। ठीक, भीमबेटका हो गया। उसके बाद से आते हैं हम लोग 88 नंबर। 100 तक देखेंगे आज, 100 पे उसके बाद देखा जाए, जितना क्वेश्चन होगा देख लेते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट। यहाँ तक हुआ था, पढ़ लेते।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? भीमबेटका। भीमबेटका ये हो चुका है क्वेश्चन यहाँ पे। प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं भाई? भीमबेटका शैल। देखिए एक ही तरह के बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इसको देखने से क्या होगा, याद हो जाता है। बार बार देखिए जा रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रकला, चित्रकला के लिए कौन सा फेमस है भाई? चित्रकला के जानते ही आप लोग, भीमबेटका है, ठीक। अब 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है। कहाँ गुफा स्थित है? रायसेन में। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है रायसेन में। प्रसिद्ध जो भीमबेटका गुफा स्थित है, कहाँ है? भीमबेटका रायसेन में स्थित है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। 90 क्वेश्चन था, हम लोग देखे, ज़्यादा है, कई बार ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद सैंधव सभ्यता हम लोग अगले अगले वीडियो में हम सैंधव सभ्यता देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही मतलब ये क्लास 1 रहेगा, हम प्लेलिस्ट बना देंगे अपने चैनल में, प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना देंगे कि मतलब कि हाँ इसमें क्लास 1 लिखा रहेगा, नेक्स्ट में क्लास 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्लास आते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा और एक बार जरूर देख के जाना, काफ़ी फ़ायदा होगा ज़रूर। अगर आपको फ़ायदा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाय बाय।